नमस्कार दोस्तों, भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। भगवान विष्णु की 3 पत्नियां थीं, माता लक्ष्मी, गंगा और सरस्वती। एक बार की बात है, माता गंगा ने विष्णु जी के प्रति अपना अनुराग और लगाव जाहिर किया, जिसकी वजह से माँ सरस्वती को गंगा का लगाव देखकर ईर्ष्या महसूस होने लगी। सरस्वती तीनों पत्नियों के प्रति समान रूप से प्रेम रखने के लिए गंगा के प्रति आसक्ति दिखाने के लिए अपने पति विष्णु जी को बहुत बातें सुनाने लगे। सरस्वती ने गंगा को भी दुर्वचन कहे। जब विष्णु जी ने अपनी तीनों पत्नियों को लड़ते हुए देखा तो वे वहां से बाहर चले गए और उन्होंने उन तीनों से कुछ भी नहीं कहा। ये देखकर माता लक्ष्मी को और भी ज्यादा क्रोध आ गया। क्रोध से भरी माँ सरस्वती ने गंगा के बालों को पकड़कर उन्हें मारना चाहा। लक्ष्मी ने बीच में आकर दोनों को शांत करने का प्रयास किया। इस पर सरस्वती ने लक्ष्मी को भी गंगा की सहायिका मानते हुए उनका अपमान किया और उन्हें बीच में आने की वजह से वृक्ष बन जाने का श्राप दे दिया। गंगा ये देखकर बहुत गुस्सा हुई और उनकी वजह से लक्ष्मी जी को भी ये सब सहन करना पड़ा। साथ ही उन्होंने सरस्वती को भूतल पर नदी हो जाने का श्राप दे दिया। सरस्वती भी पीछे नहीं रही, उन्होंने भी गंगा को मृतक की अस्थियां ढोने वाली नदी बनकर पृथ्वी तल पर बहने का श्राप दे दिया। उसके बाद जब विष्णु जी वापस आए तो उन्हें अपनी पत्नियों के झगड़े और श्राप की सारी कहानी पता चली। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी की शांत वृत्ति, सहनशीलता और उदारता को देखकर केवल उसे ही पत्नी रूप में अपने पास रखना उचित समझा। तब विष्णु जी ने गंगा और सरस्वती को त्याग देने का निश्चय कर लिया। वियोग की इस स्थिति से व्यथित होकर दोनों ही कातर स्वरों में श्रापों से शीघ्र निपटने का उपाय पूछने लगे। विष्णु जी ने उन्हें बताया कि गंगा तो नदी रूप में स्वर्ग, भूलोक और पाताल लोक में त्रिपथंगा होकर बहेगी। उनका स्थान शिव जटाओं में ही होगा। उनका स्थान शिव जटाओं में भी होगा। अंश रूप में ही वह स्वर्ग में मेरे सानिध्य में रहेगी। सरस्वती प्रधान रूप से पृथ्वी तल पर रहेगी और अंश रूप में मेरे पास। लक्ष्मी तुलसी वृक्ष बनकर मेरे शालिग्राम स्वरूप से विवाह करके समग्र और स्थायी रूप से मेरा पत्नीत्व ग्रहण करेगी। दोनों देवियां श्राप अनुसार नदी रूप में पृथ्वी पर आ गई। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।